हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लासेस। आज देखोगे जो हम टॉपिक लेकर आए हैं दोस्तों, वो टॉपिक है आपके लिए एक पेपर सेट लेकर आया हूँ। एसएससी सीएचएसएल का एक पेपर सेट लेकर आया हूँ मैं। सीएचएसएल की फुल फॉर्म कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल होती है। ये टीयर 1 का पेपर है दोस्तों। सीवीटी परीक्षा इसकी हुई थी 1/7/2019 को। 2019 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सीएचएसएल वाला का। जीएस का इसमें टॉपिक है। जितने भी दोस्त सीएचएसएल का पेपर देने वाले हैं, अगस्त में इसकी डेट है या आगे कभी देंगे, उनके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैं ये सीरीज़ चलाऊँगा पूरी, सीएचएसएल की या रेलवे की, पुलिस की, सारी सीरीज़ मैं चलाऊँगा यहाँ पर। तो चलो शुरुआत करते हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर देखो ये दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चंस था पहला, वो था ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ किया गया। अब देखो, इसमें जो ये क्वेश्चन है, इसमें 2019 नहीं था, 2018 था एक्चुअल में। मैंने इसको 2019 कर दिया है क्योंकि हो सकता है कि अभी जो अगस्त में पेपर होगा उसमें आपसे 2019 पूछ ले। ठीक है, इसलिए मैंने 2018 ना करके इसको 2019 कर दिया है। ध्यान रखना, बस इतना चेंजेस किया है। करंट का क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों डी, गोवा। अब ये भी याद रखना कि 2019 में गोवा में हुआ है। ठीक है, तो 2018 में भी गोवा में हुआ था। ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट जो हुई है, ये 2018 और 2019 दोनों में गोवा में हुई है। अब देखो, ये शुरुआत ही 2018 से हुआ है। ग्लोबल वेंचर कैपिटल समिट ये 2018 में ही हुआ था शुरुआत। इसका ये दूसरा संस्करण था जो 2019 में 6 से 7 दिसंबर 2019 को गोवा में आयोजित किया गया था। ये दूसरा संस्करण था जो 6 से 7 दिसंबर 2019 को गोवा में आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य क्या था दोस्तों? इसका उद्देश्य था फंड मैनेजर्स और टॉप ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्मों के लिमिटेड पार्टनर्स का समर्थन करना। मैं रिपीट करूंगा, फंड मैनेजर्स और टॉप ग्लोबल वेंचर कैपिटल फर्मों के लिमिटेड पार्टनर्स का समर्थन करना। और इसकी थीम क्या थी? कल एक भारत, कल एक साथ भारत अवसर निवेश। रिपीट करूंगा मैं, कल एक साथ भारत अवसर निवेश इसकी थीम थी। देखो, ये शायद इतना ना पूछे आपसे, लेकिन ये ज़रूर पूछेगा क्योंकि ये 2019 में आया हुआ है। मैंने पाली भी बता दी कौन सी पाली का क्वेश्चन है, तो याद रखना ये क्वेश्चन आ भी सकता है 2019 के रूप में। 2018 का आया था, ये 2019 में भी ये आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का कौन सा आया था इसमें? देखो, दूसरा क्वेश्चन था मई 2019 में प्रेम सिंह तमांग ने किस राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। देखो, ये दूसरा क्वेश्चन था जीएस में जो पूछा गया था एसएससी सीएचएसएल के अंदर। अब देखो, इसका आंसर लगभग सभी लोग जानते होंगे क्योंकि मैं जब भी करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ तो उसमें सारी डिटेल्स मैं आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैं रोज़ रोज़ आपसे ये कह रहा हूँ कि करंट अफेयर्स देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं सभी राज्य के सीएम बता रहा हूँ, तो इसका आंसर सभी को पता होगा लगभग, जो मेरी करंट अफेयर्स देख रहे हैं, कि इसका आंसर क्या है? सिक्किम है। सिक्किम के जो सीएम बने हैं उनका नाम है प्रेम सिंह तमांग। क्या है दोस्तों? प्रेम सिंह तमांग। अब देखो, सिक्किम से रिलेटेड मैं यहाँ पर थोड़ी थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूँ कि प्रेम सिंह जो तमांग हैं, ये सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के ही राजनेता है। मतलब इनकी जो पार्टी है उसका नाम क्या है? सिक्किम सिक्किम क्रांतिकारी। लिख लो भाई, ये सब क्रांतिकारी, यहीं से क्वेश्चन बन जाते हैं। क्रांतिकारी मोर्चा इनकी पार्टी का नाम है। और क्या याद रखना है कि इनसे पहले जो सीएम थे सिक्किम के, उनका नाम क्या था? पवन कुमार चावलिंग। पवन कुमार चावलिंग। अब देखो, ये आपको याद क्यों रखना है कि पवन कुमार चावलिंग इसके इससे पहले सीएम थे? ये इसलिए याद रखना है कि देश के अंदर, भारत की मैं पूरे की बात कर रहा हूँ, देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर सीएम के पद पर किसी ने कार्यभार संभाला है तो वो पवन कुमार चावलिंग ने ही संभाला है। सबसे ज़्यादा समय तक सीएम बनने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं और इनके नाम रिकॉर्ड है ये, इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, सिक्किम से रिलेटेड है तो याद रखना इस क्वेश्चन को। सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। सीएम मैंने आपको बताई दी है, पवन कुमार चावलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन आया था AIX किस कंपनी का एक ऑपरेटिंग सिस्टम है?
तो देखोगे इस क्वेश्चंस का सबसे पहले तो मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर है दोस्तों IBM। आंसर क्या है इसका? IBM। तो ये AIX IBM कंपनी का सॉफ्टवेयर है। पहले आंसर जान लेते हैं, इसके बाद ये दूसरी चीज़ जानते हैं इसमें कि कंप्यूटर में जो सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का काम होता है कि समूह आंकड़ों एवं निर्देश के संचरण को नियंत्रित करना। ये सभी जानते हो कि जितने भी समूह के आंकड़े होते हैं और जो भी निर्देश होते हैं उनके संचरण को नियंत्रित करना होता है। हार्डवेयर वही होते हैं जिन पार्ट्स को आप छू सको, उसे हार्डवेयर कहते हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो क्या होता है दोस्तों? ये होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच का पुल। जैसे मान लो ये हार्डवेयर है आपका, ये सॉफ्टवेयर है, तो इन दोनों को मिलाने के लिए जो मैं यहाँ पर ब्रिज बनाऊंगा, इसी ब्रिज को हम क्या बोलेंगे दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेंगे। अब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के मैं नाम बता रहा हूँ जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। आप कॉपी पेन लेकर बैठो और इसको लिखते चले आओ साथ के साथ। मैं बोल रहा हूँ, लिखोगे। सबसे पहले लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम लिनक्स। ठीक है, लिनक्स ये ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नेक्स्ट लिखोगे मैक ओएस। ठीक है, मैक ओएस। नेक्स्ट लिखोगे ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम, ये दोनों लिख लो। तीसरा लिखोगे डॉस। क्या लिखोगे? डॉस। नेक्स्ट लिखोगे दोस्तों इसमें IBM। नेक्स्ट लिखोगे OS, ये लिख लो भाई, सब इंपॉर्टेंट है जितना भी मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट लिखोगे यूनिक्स, क्योंकि कंप्यूटर में फिक्स क्वेश्चन होते हैं, रिपीट वही होते हैं बार बार। ठीक है, इसके बाद लिखोगे विंडोज 2000, विंडोज 2000। ठीक है, इसके अलावा लिखोगे दोस्तों विंडोज 7, विंडोज XP। इसके अलावा लिखोगे विंडोज विस्टा। ठीक है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है जिनके मैंने नाम बताए। मैं रिपीट कर देता हूँ एक बारी। लिनक्स, मैक ओएस, एक्स, डॉस, IBM, OS, यूनिक्स, विंडो 2000, विंडो 7, विंडोज XP, विंडोज विस्टा। अब देखो ये IBM बताया है, इसका आंसर हमने क्या लिया है? IBM लिया है। तो IBM की कंप्यूटर जो हैं वो 1986 में आई थी। कब आए थे? IBM कंप्यूटर 1986 में IAX नामक ऑपरेटिंग सिस्टम का निर्माण हुआ था। इसके अंदर जो AIX जो ऑपरेटिंग सिस्टम है इस IBM कंप्यूटर में कब हुआ था? 1986 में इसका निर्माण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 3 से काफ़ी मैंने जानकारी दे दी है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का आपको तब जब भी क्वेश्चन पूछे मेरे ख्याल से गलत नहीं होना चाहिए, सबको याद कर लोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें चौथा क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के प्रथम ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट किस राज्य ने प्रस्तावित किया है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है पेपर में आगे चल के ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसका आंसर जान लेते हैं पहले। इसका आंसर है दोस्तों तेलंगाना। आंसर क्या है दोस्तों इसका? तेलंगाना। देखो ये जो ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट है वो उत्कृष्टता का ऐसा केंद्र होगा जो भारत के ब्लॉकचेन स्टार्टअप व कंपनियों के विकास को प्रोत्साहन प्रदान करेगा। जो भी हमारे स्टार्टअप और कंपनियां हैं उनको प्रोत्साहन देगा कि वो आगे बढ़ें, अच्छा काम करें। तेलंगाना की सरकार ने भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला लॉन्च करने के लिए टेक महिंद्रा, किसके साथ दोस्तों? टेक महिंद्रा, ये याद कर लेना भाई। टेक महिंद्रा, न्यूक्लियस विजन और 11 और किसके साथ? 11, ठीक है, 1101 फाउंडेशन के तहत ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पूरा इकोसिस्टम प्रदान किया जाएगा। तो इसमें याद रखना है कि जो तेलंगाना ने किया है वो टेक महिंद्रा, न्यूक्लियस विजन और 1101 के साथ पूरे के पूरा एक प्रौद्योगिकी फाउंडेशन बनाया है, उसके लिए इकोसिस्टम प्रदान किया जाएगा। ठीक है,
तो इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है स्टार्टअप व कंपनियों के विकास को प्रोत्साहन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, सनौली बॉर्डर पर एक प्रसिद्ध शरणार्थी स्थल है, यह भारत और किस देश के बीच स्थित है? देखो, जो भी मेरी करंट की वीडियो देख रहे हैं, आज की ही वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन कराया है करंट में, क्योंकि विवाद चल रहा है इस बॉर्डर को लेके, इस पॉइंट को लेकर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत और नेपाल के बीच में विवाद चल रहा है और ये मैंने संधि कराई थी, आपको ध्यान होगी, सुनोली संधि, आज के ही मैंने करंट अफेयर्स में कराई है 1816, ठीक है, जिसके तहत संविधान संशोधन पास किया है नेपाल ने, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पिधुरा को अपने नेपाल का हिस्सा बताया, जबकि ये उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारत के हैं, इनको अपना बताया। कौन सी संधि के तहत? वही सनौली 1816 की संधि के तहत इसने ऐसा किया है। तो ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश का एक जिला है। किसका है दोस्तों? उत्तर प्रदेश का, एक उत्तर प्रदेश का कस्बा है, जिला नहीं है, उत्तर प्रदेश का एक कस्बा है जो भारत नेपाल सीमा पर है। यह दोनों देश के बीच आवागमन का प्रमुख बिंदु है। सनौली उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में पड़ता है। कहाँ पर है ये? महाराजगंज। अब देखो कहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, सब करंट से रिलेटेड ही करके क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर जीएस के अंदर, इसलिए करंट देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार मैं इस बात को आपसे कह रहा हूँ, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं रोज़ करंट अफेयर्स आपको डिटेल्स में पढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, केरल की निम्नलिखित कला रूपों में से कौन सी यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल है? देखो, कौन सी ऐसी कला है केरल की जिसे मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में यूनेस्को ने शामिल किया है? तो देखो, पहले इसका आंसर जान लेते हैं हम लोग। इसका आंसर है बी, कुट्टियाट्टम। कौन सी है दोस्तों? कुट्टियाट्टम है। ये प्राचीन संस्कृत नाटक का पुरातन केरलीय नाटक रूप है, ठीक है, प्राचीन संस्कृत नाटकों का केरल का ये पुराना रूप है। यह पारंपरिक हस्तमुद्रा, मतलब हाथों से जो मुद्रा बनाई जाती हैं वो, और मुखावी व्यक्तियों से पूर्ण एक अत्यधिक शैलीपूर्ण रंगमंचीय भाषा है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर याद रखना आपको, ये आंसर है इसका सी, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बार बार केरल से रिलेटेड होके, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसी भी एग्जाम में आगे चल के आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है? भाई आप भी जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर दो, कमेंट बॉक्स खोल लो, क्योंकि आसान क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, आप बता सकते हो सबके आंसर। तो देखोगे यहाँ पर जो 32वां क्वेश्चन है दोस्तों, इस 32वें क्वेश्चन का आंसर सभी दो जल्दी फटाफट से। इसका आंसर क्या है? जो जीव विज्ञान की शाखा है जो शरीर विज्ञान से रिलेटेड होती है, तो आंसर बहुत आसान है इसका, शरीर विज्ञान रचना कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? शरीर विज्ञान रचना कहते हैं। तो इतनी बात मुझे याद रखोगे। अब देखो, इसमें जो पारिस्थितिकी विज्ञान है, ये क्या है? इकोलॉजी होती है। कौन सी होती है? इकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। शरीर विज्ञान के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं? देखो यहाँ पर ये पूछा है, जीव विज्ञान की वह शाखा जो जीव की संरचना और उसके अंगों के अध्ययन से संबंधित है, ठीक है ना। जबकि शरीर विज्ञान के अध्ययन को अगर पूछे, शरीर विज्ञान के अध्ययन को पूछे, तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। लिख लो इस बात को, एनाटॉमी। एनाटॉमी शरीर विज्ञान के अध्ययन को कहा जाता है। जबकि कवक विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी, ठीक है। इतना पॉइंट याद रखोगे, शरीर विज्ञान के अध्ययन को ये कहते हैं। जबकि जीव विज्ञान वैसा सजीव की संरचना के लिए उसे शरीर विज्ञान रचना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, बालायार डैम के, देखो एक क्वेश्चन में मुझे लग रहा है थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है मुझसे प्रिंट करने में। ये क्वेश्चन मैं ऐसे ही पढ़ देता हूँ एक बार, जिससे कि आपको ये लिख लेना भाई। बालायार डैम केरल के किस जिले में है? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है लड़के, सॉरी ये गलती से प्रिंट हो गया दोस्तों, ठीक है, ये गलती से प्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर ये मैं रफ कर देता हूँ। बालायार केरल लिख लेना, यहाँ पर केरल के किस जिले में है, ये याद रखना होगा। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ, बालायार डैम केरल के किस जिले में है। तो इस 8वें क्वेश्चंस का सभी लोग आंसर दो, जल्दी जल्दी भाई आंसर देते चले आओ आप लोग भी। तो इसका आंसर है दोस्तों
पलक्कड़, क्या है, पलक्कड़ जिले में है ये। केरल के किस जिले में है, बालायार डैम केरल के किस जिले में है, पलक्कड़ जिले में है। देखोगे मैंने पूरी डैम की एक क्लासेस ली है, एक नहीं है बल्कि दो क्लासेस ली हैं। एक मैंने पूर्वोत्तर भारत के जो डैम है उनकी क्लास ली है, और एक पूरे भारत के जो डैम है उनकी क्लास ली है। तो प्लीज़ देख लिया करो सभी क्लासों को। अब देखो ये जो डैम है ये किस नदी पर है, ये भी पूछ लिया जाता है। बालायार डैम पलक्कड़ में, ये बालयार नदी पर है। इस नदी का नाम भी वही है जो डैम का नाम है, वालायार। वालायार नदी के ऊपर ही ये डैम बनाया गया है। इस डैम का निर्माण कब हुआ है, 1964 में इस डैम का निर्माण हुआ था। ठीक है, केरल में जो बालायार डैम है वो पलक्कड़ जिले में है, केरल के में, और ये वालायार नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है, अनुभवी पत्रकार एवं टीवी एंकर करण थापर इनमें से किस प्रसिद्ध पुस्तक के लेखक हैं। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन का देखोगे 9वें क्वेश्चन का जो आंसर है दोस्तों वो है सी, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। डेविड डेविड डेविल एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी इसका आंसर है दोस्तों। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपके लिए क्या बता दूं, जो करण थापर हैं उनकी कुछ पुस्तकों के नाम बता रहा हूं, आप लिखते चले आओगे। तो इनकी पुस्तक का नाम लिखोगे, संडे सेंडिमेंट्स। संडे सेंडिमेंट्स एक पुस्तक का नाम लिखोगे। मोर सॉल्ट देन पेपर। मोर सॉल्ट देन पेपर। नेक्स्ट लिखोगे मेरी अनसुनी कहानी। नेक्स्ट लिखोगे फेस टू फेस इंडिया। नेक्स्ट लिखोगे इज आई लाइक इट। इज आई लाइक इट। ठीक है, ये इनकी पुस्तक है करण थापर की, जब भी पेपर में आए आपसे हो जाएगा। ठीक है, देखो ये वाई आई एम अ हिंदू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर की किताब है, ये भी पेपर में आ चुकी है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, मई 2019 में सुरेश कुमार किस कंपनी के चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बनाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर है दोस्तों बी, वॉलमार्ट के। किसके, वॉलमार्ट का इनको ये बनाया गया है, चीफ टेक्नोलॉजी अफसर इनको बनाया गया है। 8 जुलाई 2019 को अमेरिकी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट। ये भी याद रख लो। अब यहाँ पर ये कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है। अब देखो ये जो हैं आपके सुरेश कुमार, ये आईआईटी मद्रास से किए हुए हैं, ग्रेजुएट हैं वहाँ से किए हुए हैं। दूसरी बात, ये इससे पहले गूगल के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। ये गूगल के वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, करुण चंडधोक का संबंध किस खेल से है। करुण चंडधोक का संबंध किस खेल से है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, कार रेसिंग से है। अब देखो ये करुण चंडधोक हैं, ये कार रेसिंग है, भारत के लिए प्रसिद्ध कार रेसिंग खिलाड़ी हैं। इसके अलावा और कौन है, आपने नाम सुना होगा, कार्तिकेन। ठीक है ना, नाम सुना है ना, कार्तिकेन। ठीक है, ये भी भारत के लिए कार रेसिंग करते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के पहले कार रेसिंग खिलाड़ी कौन है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं अब यहाँ से। तो भारत के पहले कार रेसिंग खिलाड़ी कौन है, अलीशा अब्दुल्ला। अलीशा अब्दुल्ला भारत के पहले कार रेसिंग खिलाड़ी हैं। अब देखो इसी से आपके 2 क्वेश्चन तैयार हो गए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं ये चीज़ें देखनी कि मैं एक एक चीज़ से कई कई चीज़ें आपके लिए तैयार करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, सभी दोस्त लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, बताते रहो। उत्तम थुली किस राज्य में एक लोकप्रिय परंपरागत नृत्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा और लगभग सभी दोस्तों को पता भी होगा, पेपर में आता रहता है। आंसर होगा इसका सी, केरल का। ये केरल का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब देखो केरल के कुछ लोक नृत्यों की बात मैं और कर लेता हूँ, जिसे इंग्लिश में हम फोक डांस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, फोक डांस बोलते हैं। एक है यहाँ पर केरल का लोक नृत्य ओट्टम, लिख लो भाई, ओट्टम। ठीक है, ये भी पूछा जाता है। एक है थुलाल, ये भी इंपॉर्टेंट है, थुलाल, लिख लो, थुलाल लोक नृत्य केरल के। इसके अलावा लिखो काली अट्टम, काली अट्टम। ठीक है, इसके अलावा लिखोगे एक और पादयानी, पादयानी। ठीक है,
तीन चार मैंने बताया आपको, ओट्टम, थुलाल, कालियट्टम, पादयानी, ये लोक नृत्य हैं। जबकि आपने ये सुना है कथकली और मोहिनीअट्टम, ये केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। ठीक है, कैसे हैं? शास्त्रीय नृत्य हैं कथकली और मोहिनीअट्टम। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। क्वेश्चन नंबर 13 है, सीजर कप का संबंध किस खेल से है? इंपॉर्टेंट रहेगा। और सीजर कप का संबंध है दोस्तों फुटबॉल से। ऑप्शन डी है, इसका संबंध फुटबॉल से। अब देखोगे फुटबॉल के कुछ और मैं आपके लिए बता दे रहा हूँ कि इसकी कुछ चैंपियनशिप और है, जैसे सीजर कप एक चैंपियनशिप हो गई, कुछ और के नाम बताऊँ। जैसे डूरंड कप, बार बार पेपर वाला पूछता है, डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। जैसे रोबर्ट्स कप, रोबर्ट्स कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। इसके अलावा संतोष ट्रॉफी कई बार पेपर में आ चुकी है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से ही संबंधित है। इसके अलावा रहेगा मर्डेका, देखो मर्डेका, मर्डेका कप भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। एक और याद रखोगे, सुब्रतो मुखर्जी कप, सुब्रतो मुखर्जी कप, ये भी फुटबॉल से है। रिपीट कर रहा हूं मैं एक बार जल्दी से, डूरंड, रोबर्ट्स, इसके अलावा देखो संतोष ट्रॉफी, मर्डेगा कप और सुब्रोत मुखर्जी कप, ये सारे फुटबॉल के ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, भारतीय बैंकिंग सेक्टर से संबंधित पद IMPS का पूर्ण रूप क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, IFSC कोड का पूछ लेता है, IMPS का पूछ लेता है, और भी कई टर्म हैं बैंकिंग के पूछ लेता है। इसका आंसर मैं बता देता हूँ आपको, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस इसकी फुल फॉर्म होती है। अब देखो ये IMPS है, इसका क्या बैंकिंग सेक्टर में क्या इंपॉर्टेंस है और आपके लिए क्या है कि इससे आप पूरे भारत में किसी भी समय पर कभी भी धनराशि किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हो। IMPS के द्वारा आप किसी भी समय पर पूरे भारत में किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा। ठीक है, और इसका एक और बहुत बेनिफिट क्या है, कोई त्योहार हो, कुछ भी हो, छुट्टी हो, कुछ भी हो, इससे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप इसमें ये सेवा हर दिन आपके लिए उपलब्ध रहती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये। ओके, इसे हिंदी में तत्काल भुगतान सेवा बोलते हैं, हिंदी वाले हिंदी में लिखना चाहें तो लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 15वां क्वेश्चन था, गुजरात में स्थित स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? ये तो मेरे ख्याल से सभी को पता होगी। ठीक है, सभी को पता होगी, और इसका आंसर जल्दी जल्दी दो। लास्ट में आप ये बताओगे मुझे कि आपसे कितने क्वेश्चन आते थे, कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से बताओगे कि आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे थे। इससे मैं आपका आकलन करके और आगे क्या क्या मुझे कराना है आपके लिए वो मैं देख पाऊँ। तो आप सभी बताना कमेंट बॉक्स में कि सर मुझे इतने क्वेश्चन आ रहे थे, ये इतने क्वेश्चन आ रहे थे। इसका आंसर सभी जानते हो, लगभग 182 मीटर इसकी ऊंचाई है। स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू बनाया गया है। इसकी फिट में ज़रूर याद कर लेना। देखो पेपर वाला बड़ा ऊट पटांग क्वेश्चन पूछता है, पूछ लेगा बताइए कितने फिट ऊंची है, आपसे पूछ सकता है कि बताइए कितने फिट ऊंची है। वो मीटर में ना पूछ के फिट में पूछ सकता है, तो 997 फीट है। ठीक है, कितनी है? 997 फीट। अब इसके मूर्तिकार का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके मूर्तिकार कौन है? सब भूल गए होंगे आप लोग। इसके मूर्तिकार का नाम है राम सुतार। क्या नाम है? राम सुतार इसके मूर्तिकार का नाम है। तो याद रखोगे, ये अहमदाबाद में इसको बनाया गया है, साबरमती नदी के किनारे पर बनाया गया है, गुजरात में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये मूर्ति है, क्योंकि उन्हें एकता वाला व्यक्ति कहा जाता था। काफ़ी सारी चीज़ें हैं इसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, भारत का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? देखोगे आप मेरी ज्योग्राफी वाली क्लास लोगे, मैं सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोल तो दिया, जो मैं पढ़ा दूंगा छूटेगा कुछ नहीं पेपर में, कहीं से किसी भी पेपर में आए। और ये क्लास में देखोगे सबसे गर्म स्थान, सबसे ठंडा स्थान, सबसे ऊंचा स्थान, ये सारी चीज़ें मैंने कराई हैं। तो आंसर होगा इसका द्रास। क्या है? द्रास सबसे ठंडा स्थान है भारत का। माइनस में लगभग यहाँ टेम्परेचर -51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, इससे भी ज़्यादा पहुँच जाता है कभी कभी। तो ठीक है, तो द्रास। लेकिन विश्व में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बॉस्टेक। कौन सा है? बॉस्टोक। ठीक है ना, रशिया का है ये। ठीक है, बॉस्टोक जिसको बोलते हैं। भारत में सबसे गर्म स्थान कौन सा है? चुरू। अब ये चुरू कहाँ पर आएगा दोस्तों? ये जैसलमेर की जगह है, राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, मई 2019 में 24वें, ये में नहीं है, वे 24वें नौसेना प्रमुख कौन बनाए गए हैं? ये भी सभी को पता होगा कि अभी 2019 में भारत के 24वें
नए सेना प्रमुख कौन बने हैं? तो सभी जानते होंगे करमबीर सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है दोस्तों? करमबीर सिंह को बनाया गया है। अब देखो याद रखो ये नेवी के हैं तो मैंने बता दिया आपके लिए। इसी तरीके से थल सेना वाले आर्मी वाले कौन बनाए गए हैं? ठीक है, नरवाने हैं, या उसमें राकेश भदौरिया को एयरफोर्स में चीफ एयर मार्शल बनाया गया। ये सारी इन्फॉर्मेशंस आपको मैं हर एक पेपर में हर एक जो भी वीडियो आ रही है उसमें कोई क्वेश्चन आ रहा है नेवी का, एयरफोर्स का, सब मैं बताता रहूँ। तो इसलिए करंट अफेयर्स डेली देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से किसने लिंक कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द गढ़ा था? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 18। देखो इसमें थोड़ा सा मैं क्वेश्चन में चेंजेस करा देता हूँ आपके लिए। ये लिंक कैपेसिटर, ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गई है। ये लिंक्ड कैपेसिटर है, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये लिंक को आप लिंक्ड कर देना, ठीक है। लिंक्ड कैपे ऐसे करें, ये मतलब ये दोनों वर्ड है ना, ये एक ही वर्ड है, बस ये याद रखना, और कुछ नहीं है इसमें गलती। लिंक कैपेसिटर है। इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी जानते होंगे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्या है? बेंजामिन फ्रैंकलिन इसका नाम आंसर है। लिंक कैपेसिटर बैटरी शब्द गढ़ा था। अब देखोगे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन क्या है। सबसे पहले ये कहाँ के थे? बेंजामिन फ्रैंकलिन अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के वैज्ञानिक भी थे और राजनेता भी थे, ठीक है। और ये अमेरिका के संस्थापक सदस्य में भी इनको गिना जाता है। इन्होंने आवेश तथा बिजली पर अनेक आविष्कार किए हैं। जो चार्ज होता है और लाइट होता है, इस पर काफ़ी आविष्कार किए हैं। इन्होंने ओडोमीटर और तड़ित चालक का आविष्कार किया है। चूंकि कैपेसिटर आवेश को संरक्षित करता है, ये कैपेसिटर होता है ये चार्ज को संरक्षित करता है, इकट्ठा करता है। उसी तरह बैटरी भी रासायनिक ऊर्जा के रूप में आवेश को संरक्षित करती है, इसलिए इन्होंने बैटरी को कैपेसिटर में संबद्ध किया है। तो याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में। क्वेश्चन नंबर 19 देखोगे, निम्नलिखित में से कौन प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक का लेखक है? तो क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल। क्या है? जॉन स्टुअर्ट मिल इसका आंसर रहेगा दोस्तों। जॉन स्टुअर्ट मिल ने प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक लिखी है। देखो ये पुरानी पुस्तक है तो इम्पोर्टेंट रहती है, आता रहता है। और ये फ्रांस के महान अर्थशास्त्री तथा दार्शनिक चिंतक हैं। ये भी याद रख लेना, ये कहाँ के हैं? फ्रांस के हैं। और कौन है ये? अर्थशास्त्री भी हैं और दार्शनिक चिंतक भी हैं। इन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी हैं, जैसे मैं नाम बता देता हूँ आपके लिए। पेपर पेन लेकर बैठे होगे आप तो लिखोगे नाम, ऑन लिबर्टी। ऑन लिबर्टी आते हैं भाई इनके पेपर में क्वेश्चन, ऑन लिबर्टी। दूसरा लिखोगे द सब्जेक्ट ऑफ विमेन, द सब्जेक्ट ऑफ विमेन। नेक्स्ट लिखोगे यूनिलिटेरिनिज्म, यूनिलिटेरिनिज्म, यूनिलिटेरिनिज्म। नेक्स्ट लिखोगे अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। इनकी किताब के नाम लिख लो, अ सिस्टम ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 आया था, लाइपेज एंजाइम का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सभी इसका आंसर जानते होंगे, अग्नाशय में होता है। कहाँ पर होता है? अग्नाशय में होता है लाइपेज एंजाइम का निर्माण। अब देखो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, सबसे पहले अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, पहली बात, क्योंकि इसको बाह्य और आंतः स्राव इसके अंदर दोनों होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही स्राव इसके अंदर होते हैं। एकमात्र ऐसी ग्रंथि है जो दोनों ही इसके अंदर स्राव होते हैं, इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और ये शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यकृत सबसे पहली होती है, दूसरी अग्नाशय होती है, ठीक है। इसके में जो रस निकलते हैं, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स की मैं बात कर लूँ तो इसमें होता है ट्रिप्सिन, नाम लिखते चले आओ, ट्रिप्सिन, एमाइलेज तथा लाइपेज। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, लाइपेज। देखो ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है, लिख लो, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज मंड का पाचन करता है। और लाइपेज, जो लाइपेज है इसमें दिया हुआ ये वसा का पाचन करता है, ठीक है। इतना इस क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 आया था पेपर के अंदर, पुस्तक गुलामगिरी की रचना किसने की है? ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। गुलामगिरी आता ही रहता है, ये भी पुरानी पुस्तक है और इसमें आंसर होगा ज्योतिबा राव फूले। देखो इनका पूरा नाम है ज्योतिबा राव गोविंद राव फूले,
इनका पूरा नाम है। ये भारत के क्रांतिकारी और विचारक थे, क्रांतिकारी भी थे, इनका नाम आपने सुना ही होगा सबने। इन्होंने महात्मा गांधी, इन्हें महात्मा फूले भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, इन्हें महात्मा फूले भी कहा जाता है। और वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके बारे में, इन्होंने सत्य शोधक लिख लो भाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिराव फूले ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का इस वीडियो में जो पूछा गया था पेपर में, प्रथम सर्च इंजन आर्की की स्थापना किसने की थी या कौन ने किसने किया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाती है लिखने में। तो प्रथम आर्की जो इंजन था इसकी स्थापना किसने की थी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट इसमें। और इसकी स्थापना की थी एलन एमटेज ने। किसने की थी, एलन एमटेज ने इसकी स्थापना की थी। और ये जो इंजन था आर्की इंजन, ये कब लॉन्च किया गया था, ये 1990 में लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। कब, 1990 में। इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री खोजने के लिए इसको लॉन्च किस लिए किया गया था, इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री को खोजने के लिए किया गया था। ये कनाडा के मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय के छात्र थे, एलन एमटेज। कहाँ के, कनाडा के मॉन्ट्रियल के मैकगिल विश्वविद्यालय के, उन्होंने ही इसको किया था शुरू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23वां क्या पूछा था। 1971 ईस्वी में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री निम्नलिखित में से कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पेपर में आ चुका है और आंसर बता रहा हूँ। इसका आंसर है डी, जगजीवन राम। 1971 में जगजीवन राम थे, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में पाकिस्तान हारा था। वैसे तो कभी जीता भी नहीं है पाकिस्तान आज तक। दूसरी बात, 1971 में भारत के जो प्रधानमंत्री थे उनका नाम था इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी। और राष्ट्रपति कौन थे, वीवी गिरी। और रक्षा मंत्री कौन थे, जगजीवन राम थे, ठीक है ना। और जबकि पाकिस्तान के तत्कालीन उस टाइम पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे, अय्यूब खान। देखो ये भी याद रखा करो, ऐसा मत सोचो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है तो हम पढ़ेंगे नहीं। ऐसी पेपर वाला पूछता है पेपर में कि बताइए पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन था उस टाइम पर, अय्यूब खान पाकिस्तान का राष्ट्रपति था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, 24वां क्वेश्चन था इसमें, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा इनमें से किसके द्वारा स्पर्श नहीं होती है। तो छत्तीसगढ़ की सीमा किस किस से स्पर्श होती है मैं ये बताता हूँ, आप बताना फिर आंसर किससे नहीं होती है। वैसे तो आप इसका आंसर पहले ही टिक कर चुके होगे। देखो उत्तर प्रदेश से टिक होती है, झारखंड से होती है, ओडिशा से होती है, आंध्र प्रदेश से होती है, तेलंगाना से होती है, महाराष्ट्र से होती है और मध्य प्रदेश से। तो आंसर सभी टिक कर चुके होंगे। पश्चिम बंगाल से इसकी सीमा टच नहीं होती है। 7 पड़ोसी देशों के साथ छत्तीसगढ़ अपनी सीमा बनाता है। रिपीट कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। और एक 25वां क्वेश्चन लास्ट ये पूछा गया था, आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 का पहला मैच कब खेला गया था। तो मेरे ख्याल से जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सबको ये क्वेश्चंस तो पता ही होना चाहिए कि क्रिकेट मैच 30 मई को खेला गया था। कब, 30 मई 2019 को पहला मैच खेला गया था। जबकि फाइनल मैच हुआ था दोस्तों 18 जुलाई को। कब हुआ था, 18 जुलाई को फाइनल मैच इसका हुआ था। इसमें यो विश्व कप हुआ था 2019 का, 10 टीमों ने भाग लिया था। फाइनल में न्यूजीलैंड और इंग्लैंड पहुंचे थे। यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो हुआ था एक तरीके से टाई अप मैच था, जिसमें ज़्यादा चौके किसके हैं इसके हिसाब से इंग्लैंड को जीत दे दी थी। ये कोई लॉजिक वाली कहानी नहीं थी, सबको इसके बारे में पता ही होगा। और ये 12वां विश्व कप था, ये भी आपको याद रखना है। कौन सा था, 12वां विश्व कप था। तो ये था दोस्तों एक CHSL का पेपर 2019 का, 1/7/2019 की पाली का पेपर था। इसी तरीके से और पेपर कराता रहूँगा। आज कमेंट करके बताओगे कैसा लगा ये सेशन, आपको कुछ हेल्प आपको मिली या जानकारी मिली या नहीं मिली, इससे कि मैं आगे जो भी पेपर कराऊँ आपको और तरीके से वो भी मैं कराता रहूँ। तो बताओगे सभी कमेंट में किस तरीके का रहा आज ये सेशन। चलो दोस्तों लेता हूँ विदा, टाटा बाय बाय।